श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आज ना मतलब आज की व्यस्तता आप लोग को मैं अगर समझाने भी चाहूँ ना तो मैं समझा नहीं पाऊँगी, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है, लीला भी हुई है और कुछ ऐसी चीज़ भी प्रभु ने की है जो बताना ना इस समय मेरे बस की बात नहीं है और इतना समय नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि आप सब जान पाएँ कि प्रभु की लीला अपरंपार है। अभी आज की जो लीला है उसे मैं बहुत जल्दी से बता देती हूँ। आज हमारी लाडली श्याम मतलब बड़ी राधा रानी और हमारे बांके बिहारी जी घर में आते हैं और जिस रूम में हम सोते हैं उसी रूम में सामने वो ऊपर से कुछ अक्षत जो है डाल रहे हैं, और जो डाल रहे हैं तो सेविका जग जाती है और वो कहती है क्या कर रहे हो बिहारी जी। तो वो खुश हो जाती है, अरे राधा रानी भी आई हैं। तो वो बहुत खुश हो जाती है, बोले हाँ वो तो आई है। तो तभी वो कहते हैं उठना, तो चल हम वृंदावन चलते। तो वो कहने लगी नहीं नहीं अभी कहीं नहीं जाना है। तो सेविका कहती है नहीं आज तो यहाँ पे प्रसादी की तैयारी चल रही है और वो प्रसादी तैयार करनी है। तो कान्हा जी कहते हैं ठीक है वो प्रसादी ना मैं बनाऊँगा, ऐसे बोलते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि चल हम ना धीरे से उतरते हैं। तो सेविका कहती है अरे धीरे से उतरो नहीं तो दिव्या जग जाएगी। तो बोले कि अच्छा मेरी तो पायल बसती है, लेकिन आज राधा रानी आपके साथ कैसे आ गई। राधा रानी ने लाल जोड़ा पहना हुआ है और कान्हा जी ने तो अपनी पीताम्बरी ही धारण की है आज। और उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं हम लोग जो है आराम से उतरेंगे, तभी पायल की छन छन बजती है जिससे मैं थोड़ा हिल जाती हूँ सोते हुए भी। तो सेविका कहती धीरे से वो जग जाएगी। और तभी आके दूसरे वाले रूम में सेविका कहती है अब यहाँ सोफे पे बैठ जाओ। तो तभी कान्हा जी कहते नहीं हम इस वाले रूम में नहीं बैठेंगे, हमारा तो वो वाला रूम है, चलो राधे उधर चलते हैं। और वो जाके दूसरे जिसमें सोफ़ा रखा है उसी रूम में जाके बैठ जाते हैं। तो सेविका कहने लगती है क्या क्या मैया कि तू मुझे कभी प्यार करती है और कभी तू मुझे गले से नहीं लगाती। तो राधा रानी कहती है कि देख मेरा गले से लगाना जो है वो इतना बड़ा होता है जिसे तू अभी समझ नहीं पाएगी, अभी इतना ज्ञान तुझ में नहीं है। मेरा गला लगाना वैराग्य को प्राप्त करता है इसलिए, लेकिन हाँ तू मेरे हृदय में वास करती है। इस तरह से लाडो कहती है। तभी सेविका रोने लगती है और कहती है नहीं नहीं कि तू मुझे कभी गले नहीं लगाती है, हमेशा कान्हा जी मुझे गले लगाते हैं। तभी कान्हा जी कहते हैं तुम आओ मेरे पास मैं तुम्हें गले लगाता हूँ। और ऐसे जाके सेविका कान्हा जी के गले लगती है। तभी सेविका कान्हा जी से कहती है कि लेकिन आज आप दोनों एक साथ कैसे आ गए। तो बोले अरे वो दावत है ना इसलिए हम लोग आ गए। तो बोले अच्छा, तो बोले आप आ रहे हो। बोले हाँ हम आ रहे हैं। तो बोले लेकिन अब मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी बड़ा सा भंडारा करूं। तो वो बोले अच्छा। बोला तो कल ना मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ, कल की पूरी सारी तैयारी हो रही है और कल हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, वो तो कल ही पता चलेगा। तो सेविका कहती है मुझे कैसे पता चलेगा। बोला सब पता चल जाएगा। और ये बात बोलकर कुछ और बातें भी वो करते हैं। तभी कान्हा जी कहते हैं लेकिन तू ये बता तू बड़े रिश्ते लगाती रहती है राधा रानी से, एक रिश्ता बता। तो बोले जब वो लाडो होती है तो मेरी बेटी होती है, जब वो छोटी होती है और जब वो बड़ी हो जाती है तो वो मेरी मैया बन जाती है। तो बोले अभी एक ही रिश्ता लगा ले। तो बोले हाँ ठीक है, तो अभी तो मैं लाडली को प्यार करती हूँ तो इसलिए वो मेरी बेटी। बोले हाँ ये ठीक है। इस तरह से कान्हा जी बोलते हैं और फिर कुछ और हंसी मजाक होती है। उसके बाद राधा रानी कहती है कि मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कार्य है जो मुझे करना है और तुम दोनों बातें करो। ये चीज़ करके कान्हा जी जो है राधा जी जो है हमारे घर के दरवाजे से निकलती हैं और वहाँ से लुप्त हो जाती है। तभी सेविका कहती है कि नहीं अब वो तो चली गई और आप ना हमेशा माया से मुझे दूर होने की बातें मत किया करो। तो बोले मैं माया से दूर रहने की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये बताओ घर ठीक चल रहा है। बोले हाँ सब बढ़िया चल रहा है। बोले ठीक है। तो बोले अब मैं भी चलता हूँ बहुत देर हो रही है, बाकी सारी चीज़ें हम बाद में मैं आ जाऊँगा, कोई भी परेशानी होगी। तो इस तरह से बोल के कान्हा जी चले जाते हैं। इसमें बहुत सारी बातें भक्तों रह गई हैं, मैंने कहा ना कि मुझे बहुत जल्दी है। और ऐसे ही आरती करते वक्त एक दृश्य जो है कान्हा जी और राधा जी ने मुझे दिखाया स्वप्न में। मुझे उन्होंने विग्रह रूप में ही ऐसे ही दर्शन दिए थे, लेकिन वो कुछ कह रहे थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था स्वप्न में। जब मैं सुबह आरती कर रही थी तो आरती में उन्होंने बहुत कुछ दिखाया जिसे अभी बताने के लिए भी मनाही है। वो मैं आप सबको कल रात को या परसों सुबह ही बता पाऊँगी, लेकिन इतनी इम्पॉर्टेंट ये सब चीज़ें मुझे पता ही नहीं ये सब क्या हो क्या रहा है। और मैं देखना चाहती हूँ क्या वास्तव में वो चीज़ें होंगी जो उन्होंने आज दिखाई हैं। सुबह से हम वही चीज़ कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ हमारे घर में मतलब सत्यनारायण कथा की जो कथा हुई थी उसकी भोग प्रसादी जो है भक्तों में वितरण नहीं हुई थी, क्योंकि उस दिन
महाशिवरात्रि थी, तो सभी का फर्स्ट था, तो उसका प्रोग्राम आज है। तो अब मैं भोग भी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे सारी प्रसादी जो है तैयार करनी है, मुझे सारा बनाना है। तो इसलिए तो वो लीला यहाँ पे आधी तो आज कंप्लीट हो गई कि कान्हा जी ने कहा कि मेरे को भोग प्रसादी बनानी है, तो देखिए वो आज मैं बनाने वाली हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा। अब आती है दूसरी जो लीला, मैंने कहा था लॉन्ग लीला 2 दिन तक कंप्लीट होती है, तो बाकी लीला आपको कल पता चलेगी। और आज इतना सारा काम है कि मैं आपको कैसे बताऊँ मैं। अभी हमें मार्केट भी जाना है, कम से कम ज़्यादा नहीं 70-80 लोगों का मतलब भोग मतलब प्रसादी तैयार करनी है। और अभी बज चुके हैं 11:30 और सब लोग लगे हुए हैं सब्जियां छीलने से लेकर सारी चीज़ों में। और वो तैयार होने के बाद आज ही हमें लाड़ू की एक और ड्रेस जो है तैयार करनी है, बहुत ज़रूरी है वो भी। तो वो मैं आप सबको कल समय मिलेगा, मैं वैसे ही आपको बताऊंगी जो भी होगा। आप सबको ये चीज़ समझ में आएगी, मुझे भी सबसे ज़्यादा मुझे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये देखना चाह रही हूँ कि ये सब हो क्या रहा है। और मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। और वो सब के लिए आपको बने रहना पड़ेगा और सारे वीडियोस का वेट भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।